देश की सेना के पराक्रम का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जनता तक ये संदेश जाए कि भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ। जैन सभाएं रखी हैं लगभग 15 शहरों में, उसमें हरीश जी हैं, मैं हूँ, हम सब लोग अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आज रणदीप जी यहाँ पर आए हैं। संदेश स्पष्ट है कि भारत के मान सम्मान की रक्षा जो सेना करती है उसका हम साधुवाद देते हैं। पूरा देश एकजुट है और केंद्र सरकार ने जो अपनी पिछले 1.5-2 हफ्ते में जो घटनाक्रम हुआ है उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। दुनिया भर में जो साख भारत की थी उसमें अगर कहीं चूक आई है अगर तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर जो समर्थन हमें मिलना चाहिए विश्व के बाकी देशों से उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। एक संयुक्त सेशन बुलाना चाहिए, देश को कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए और एकजुटता होनी चाहिए। आतंकवाद मुद्दे पर कोई दोहराई हो नहीं सकती किसी की। बीकानेर को लेकर तमाम बातें कही नहीं, उसके देखो राजनीति नहीं करनी है। हम लोग तो देश की सेना के साथ हैं और देश की सेना किसी विचारधारा, दल, नेता, पार्टी, सरकार की नहीं, पूरे देश की अमानत है। उसको हमें संभाल के रखना है, उसको मजबूती देनी है। सरहद का इलाका है, यहाँ के लोगों ने चट्टान की तरह सेना का समर्थन किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई भी अगर हमारी कर्नल कुरैशी के बारे में अपशब्द बोलता है या कोई हमारी वीरांगनाओं को बेइज्जत करता है भाजपा के पद पर बैठे जिम्मेदार लोग, तो भाजपा के नेताओं को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस कभी भी कमी नहीं रखती, कार्रवाई करनी होती है। हम अनुशासनहीनता करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए तब भी उस शाह जो मंत्री है अभी तक निकाला नहीं है। ये दोहरा मापदंड है और मुझे लगता है भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कल भी सरकार ने कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है। सरकार मन्नी मना बारी नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है और ये जो अनिर्णय की स्थिति है मुझे लगता है ये सरकार की जानबूझ से एक पैदा करी स्थिति है। उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। देश में क्या हुआ पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक वो हम सबके सामने है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में अगर हम सबकी सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो भारत की सेना में है, भारत की फौज में है। और हमें फक्र है यहाँ सरहद पर हम लोग खड़े हैं बाड़मेर में, यहाँ से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। यहाँ के रेगिस्तान में हमारे सैनिकों ने खड़े होकर जो शौर्य का प्रदर्शन दिखाया और 9 आतंकवादी अड्डों को जो ध्वस्त किया, मैं हमारी सेना को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हम सब के मान सम्मान की रक्षा करी है। 36 निर्दोष निहत्थे सैलानियों को नाम पूछ कर मौत के घाट उतारा। वो भारत की अस्मिता पर आक्रमण था, वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो भारत पर आक्रमण था। उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। मैं सेना को धन्यवाद देता हूँ, हमारे फौजियों को धन्यवाद देता हूँ और सेना के साथ साथ उन सैनिक के परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे बेटों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है। मैं उन परिजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा देश धन्यवाद देना चाहता है। और ये सभा जय हिंद सभा हमारी पार्टी पूरे देश में कर रही है ताकि सेना को सलाम कर सके, उनके पराक्रम और शौर्य को मान सम्मान दे सके। इतिहास गवाह है, जब जब देश को ललकारा गया है हमारी सेना ने दुश्मन के दांत कट्टे किए हैं। दोस्तों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं। आज सरकार बीजेपी की विपक्ष में है। एक समय था जब देश की संसद पर आतंकवादी ने हमला किया था, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर बोला था कि वाजपेयी जी हम आपके विरोधी हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है, देश को जवाब देना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी ने पहले दिखाई थी। उसी परंपरा का निर्माण करते हुए 22 अप्रैल को राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा पहलगाम में पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया है। इनको मजा चखाने के लिए पूरे 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, संपूर्ण विपक्ष, हर एक दल सरकार के साथ खड़ा है। हमने नहीं पूछा कि एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में आतंकवादी घुसे कैसे, हमने नहीं पूछा कि चूक कैसे हुई। आज देश पर घाव हुआ है, हमारी माता बहनें विधवा हुई है, आज हमें बदला लेना है। पूरा देश एकजुटता से खड़ा रहा और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो हमें उम्मीद थी। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि मैंने हिंदुस्तान करा दिया। किन शब्दों पर कराया? व्यापार का लालच दिखाकर
कश्मीर पर मध्यस्थता कर उसका खंडन सरकार ने आज तक नहीं किया। इतना बड़ा मुल्क थोड़े मोड़े व्यापार के लिए हम विराम कर सकते हैं, अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए। आज कश्मीर पर चर्चा करना चाहता हूं, मुझे खेद है दोस्तों, दुनिया के तमाम मुल्कों ने जब युद्ध विराम हुआ किसी ने आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का जिक्र नहीं किया, भर्त्सना नहीं करी। वो पाकिस्तान जहां उसामा बिन लादेन माना गया, जहां मसूद मसूद जैसे आतंकवादी रहते हैं, उन्हें पूरी दुनिया जानती है, फिर भी जो भर्त्सना करनी चाहिए थी दुनिया के देशों को, वो नहीं करी। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया और रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त, उसने आतंकवाद की चर्चा नहीं की। हमारा मुद्दा आतंकवादियां है, हमारा मुद्दा निर्दोष जाने हैं, ये चर्चा कश्मीर में करना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। 1994 में लोकसभा राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया 94 में। आज वो समय आ गया कि दुनिया के 200 देशों को पता होना चाहिए, जब कश्मीर की बात आती है, आतंकवाद की बात आती है, भारत के अखंडता की बात आती है, पूरा देश एक है। अभी इतने सारे डेलीगेशन दुनिया के देशों में गए हैं, इतना बेहतर होता हमारा सत्र बुलाया जाता, यहाँ से एक आवाज निकलती कि पूरा देश एक है और हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलकर एक बात बोलते और फिर ही डेलीगेशन जा रहे दुनिया में, उनकी बात का बदल बनता। वो सब बुलाया जाना चाहिए था। सरकार में बैठे लोग, कल सोफिया कुरैशी गुजरात से आती हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है। नियोमिका से इन दोनों बहादुर महिलाओं ने किस खूबसूरती से, किस बहादुरी से पूरी सेना का विरोध किया। हमारा सीना छाती में फूलता था। और वो लोग तो शपथ लेके संविधान की बैठे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या शब्द बोलेगा सोचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करना पड़ा, लेकिन देश की सारी हदें पार कर दी। आज तक उस इस्तीफा नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के राज्यसभा के सांसद हो, मजाक उड़ाते हैं विधानसभा का, हमारी सेना का, और आप कुछ बोलते नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए और बाहर निकाले जाते हैं ऐसे लोगों को जो मंदिरों में बैठे हैं। हमारा पार्टी ने ये निर्णय लिया, हम जैन सभाएं करेंगे, लोगों के अंदर वो जज्बा जागरूक करेंगे, क्योंकि जब युद्ध विराम हुआ उसके 6 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया, लगातार बमबारी करी गुजरात में। उस मुल्क का क्या भरोसा है? वो मुल्क दिवालिया हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था उससे 11 गुना बढ़ी है। जहां इमरान खान जेल में है, सांसद जेलों में है, पाकिस्तान की सेना और ISR देश को चलाते हैं, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। इसलिए सरकार को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कि जंगली सुरजेवाला जी आज हमारे बीच में आए हैं, पार्टी का संदेश देके हमारा बहुत बार करते रहते हैं। और जरूरत के लोगों ने निडर होकर हमेशा छाती सामने करी है। और मुझे फख्र है कि धार के लोग, पार्टी के लोग हमारी सेना के पीछे चट्टान की तरह बने खड़े हैं, क्योंकि हमारे देश की ताकत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है और हिंदुस्तान हमारा, ये तो हमको तोड़ना चाहते हैं मजहब के नाम पर, उनको मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। ये घुसपैठी है, ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी सिर्फ देश में दोफार करना चाहते हैं मजहब के नाम पर, हमें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हेमराम जी को, हरीश जी को, विक्रांत जी को, सबको मिलकर यहाँ आमंत्रित किया। और यहाँ से एक बुलंदी की आवाज जाएगी कि जय हिंद सभा के माध्यम से पूरी कांग्रेस, पूरी जनता सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है और आतंकवाद से कभी समझौता नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों ने बहुत समय देखा अच्छा बुरा, बिजली पानी की कहानी आप जानते हो, परसों से बिजली कटी हुई है, उनको पता है कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो बिजली गुल कर दो। यहाँ के लोगों से दुश्मनी क्यों निकाली सरकार, मुझे मालूम नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी विकास ठप हो रहा है। आने वाला समय आप लोगों का है, समय बदलेगा। आज सब इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर आए हो, यहाँ सबका
धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज जो यहाँ से संदेश गाँव और घर घर में जाएगा तो सेना और देश को ताकत देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।